in Pakistan, series of loud explosions have been heard in the city of Lahore. Loud explosions heard on a key road, a street in the city. Residents have gone into panic. After these explosions have been heard, several residents were seen rushing out. Cops revealed that there have been drone explosions. Remember, there's also been a certain panic uncertainty mode. India targeted the terror hubs in Bahawalpur, in Murid के जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। आज मॉर्निंग पाकिस्तान के लाहौर में 3 जगह अटैक्स हुए। इससे पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है और वहां अफरा तफरी मची हुई है। ये लोकेशन है गोपाल नगर, नसीराबाद, वाल्टन एयरपोर्ट। इस अटैक के बाद से पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल है। ये अटैक तब हुआ है जब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर 9 ठिकानों पर 24 स्ट्राइक किए गए थे बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एक दिन पहले। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि शायद ये फिर से अटैक भारत द्वारा किए गए हैं, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई घोषणा, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिसमें ये पता चलता हो कि इस अटैक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया हो, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया ने प्लान करके अटैक किया हो। इस अटैक से लाहौर में डर का माहौल है। इससे पता चलता है कि उनका मोराल अपने लोएस्ट स्टेज तक पहुंच चुका है। एक दिन पहले पाक गवर्नमेंट ने मीटिंग कन्वेन की थी। उनके प्राइम मिनिस्टर ने अपने नेशन को एड्रेस भी किया था और ये कहा था कि वो इस अटैक का अंडर ऑपरेशन सिंदूर जो अटैक किया है ऑन पाकिस्तान, इसका जवाब भी देंगे। लेकिन अगले दिन लाहौर में जो अटैक हुआ, इससे पता चलता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल एलीट, हर कोई इस संबंध में बेखबर है। उन्हें पता ही नहीं कि उनके देश में क्या हो रहा है। इससे आसिम मुनीर की प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो फेल हुआ है अपनी लीडरशिप को प्रूव करने में और पाकिस्तानियों में भरोसा जगाने में कि उसकी लीडरशिप में पाकिस्तान के लोग महफूज हैं, सुरक्षित हैं। आसिम मुनीर का पता भी नहीं था। पहलगाम अटैक के बाद से ऐसा लगा था कि वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, शायद अपनी फैमिली के साथ, लेकिन बीच में उनकी अपीयरेंस दिखाई गई और बीच में जब मीटिंग हुई थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ भी आसिम मुनीर दिखाई दिए थे। यानी कि आसिम मुनीर इज़ वेरी वेल अवेयर ऑफ करंट सिचुएशन कि उनके हाथ से अब सारी स्थिति जा चुकी है, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप हो। सिर्फ बात यही नहीं रुकती। अब बात करते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में हालत और ज़्यादा ख़राब है। BLA बलोच लिबरेशन आर्मी लगातार अटैक कर रही है ऑन पाक आर्मी। इन सीरीज़ ऑफ अटैक्स बहुत सारे पाक सोल्जर्स मारे हैं इन बलूचिस्तान और उन्होंने वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में अटैक किया, जिसमें पाकिस्तान के फोर्सेस समझ ही नहीं पाए कि उन्हें कैसे बचना है और कैसे रिस्पॉन्ड करना है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी, जो 2017-2018 के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर जा चुका है। यानी कि एक सूबा जिसे पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाइड कर लिया था अंडर लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी था बिफोर इंडिया एंड पाकिस्तान। ये आज़ाद देश था बलूचिस्तान, जिसे इलीगली ऑक्युपाइड किया था जिन्ना ने, और अब वो उनकी कंट्रोल से बाहर जा चुका है। शाहिद खाकान अब्बासी का यह कहना है कि स्थिति यह है कि वहाँ पर पाक फ़ौज के ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में ये हिम्मत नहीं कि वो रात को बाहर निकल सकें। उनमें डर का माहौल है। इवन कोर एरियाज़ में पाकिस्तान की फ़ौज को भी पेनिट्रेट करने में डर लगता है। उसको डर लगता है कि वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, वो इफेक्टिवली लड़ नहीं पाएंगे। कुछ दिन पूर्व पाक फ़ौज के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि 1500 के लगभग आतंकी क्या ही कर लेंगे, हमारी पाक फ़ौज का वो क्या ही कर लेंगे। और आज वो पाक फ़ौज की वो हालत कर रहे हैं कि वो भागने में मजबूर हैं। वहीं पर KPK रीजन, खैबर पख्तूनख्वा रीजन जो है, जो कि क्वाइट क्लोज टू अफ़गानिस्तान है, जिनकी कल्चरल सिमेट्री है विद अफ़गानिस्तान, वहाँ पर भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP एक्टिव हो चुकी है। यानी कि पाकिस्तान चौतरफा घिर गया है। फिर चाहे वो एक तरफ इंडिया हो, TTP हो, BLA हो, यानी कि इनसाइड भी उसको दंश झेलना पड़ रहा है
और भारत की मार्ग खैर रहेगी। बीच में ऐसी खबरें आई थी जिसमें कहा गया था कि शायद पाकिस्तान और बांग्लादेश कोऑर्डिनेटेड मैनर में अटैक कर सकते हैं। बांग्लादेश के मिलिट्री जनरल ने ओपनली ये एक इंटरव्यू में कहा था कि यदि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है और ये युद्ध में अगर उलझे रहते हैं तो हमारे पास सुनहरा मौका है कि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चोक कर लें और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लें। अब अगर बात करें तो बांग्लादेश का कोई विवाद नहीं है विथ रिगार्ड टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ना कोई बाउंड्री इशू है, ना कोई एथनिसिटी का इशू है, ना कोई रिलीजियस इशू है। तो फिर बांग्लादेश अगर ऐसा कुछ करता तो उसका मिसएडवेंचर होता। और बांग्लादेश के लिए हमारा ईस्टर्न कमांड पर्याप्त है। ईस्टर्न कमांड की एक मूव से बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता। वही बांग्लादेश जो एक समय ग्रोथ कर रहा था, आगे बढ़ रहा था अंडर लीडरशिप ऑफ शेख हसीना, जो कि अब मोहम्मद यूनुस के अंडर है और हर दिन अपनी बर्बादी देख रहा है। तो एक तरफ तो पाकिस्तान के साथ हालत ख़राब है और पाकिस्तान रिवाइव नहीं कर पाएगा, दिस इज़ फॉर श्योर। और इस बार शायद बलूचिस्तान कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाए और वहाँ पर एक स्थापित सरकार देखने को मिले, जस्ट लाइक इन 1971 जब बांग्लादेश बना था विथ डिवीजन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। रही बात चाइना की, तो चाइना ओपनली सामने नहीं आना चाहता। टैरिफ की मार, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार ने उसकी इकोनॉमी की हालत ख़राब कर दी है। फैक्ट्रीज हैव स्टॉप प्रोडक्शन, उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। 245% का टैरिफ झेल रहा है चाइना। उसके पास मार्केट एक्सेस बहुत कम है। यूएस का मार्केट एक्सेस ऑलमोस्ट नील है। यूरोप का मार्केट एक्सेस वो भी उतना ज़्यादा नहीं। अब बचता है भारत। तो भारत जैसे ल्यूक्रेटिव मार्केट को चाइना खोना नहीं चाहेगा, जस्ट टू प्लेकेट पाकिस्तान को खुश करने के लिए वो इतना ल्यूक्रेटिव मार्केट खोना नहीं चाहेगा। दबे छुपे भले वो मिल लें, मीटिंग कर लें या ये कह लें कि हम इसकी आलोचना करते हैं इस अटैक की, लेकिन ओपनली कभी वो सपोर्ट में नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता है कि इन लॉन्गर रन भले पाकिस्तान अगर डूब रहा है तो डूबने दिया जाए, लेकिन अपने मार्केट को वो बचा के रखेगा, क्योंकि उससे भी अपना ट्रेड डाइवर्सिफाई करना है, मार्केट डाइवर्सिफाई करना है और आगे बढ़ना है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि आप बदलता साउथ एशिया देखेंगे, शायद एक नए देश का उदय देखेंगे और पाकिस्तान का फर्दर श्रिंकिंग आप देख सकते हैं। इस संबंध में अगर कोई और सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती जो कि वाइटल है तो आई विल श्योरली मेक अ डेडिकेटेड वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडलाइज फॉर दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। अपने थॉट्स और ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज योर्स। आपका क्या कहना है, कैसा लगा आपको वीडियो, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ये बताइएगा। और आपके क्या थॉट्स हैं कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे एक्शन ले सकती है, अपने ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू रीड देम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।